बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एलोपेशिया। हम बहुत दफ़ा उसको मेल पैटर्न ऑफ बेलनेस भी कहते हैं, यानी कि वो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, स्पेशली उनके सर के ऊपर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और वो फील करती हैं कि उनका ग्रेजुअली जो बालों की थिननेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। उसकी क्या वजूहत हैं? क्या वो किसी हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड है और क्या इसका इलाज है? एलोपेशिया, जिसको हम उर्फ़ आम में गंजपन भी कहते हैं, बहुत सारी ख़वातीन, इवन बहुत यंग लड़कियां भी इस कंप्लेन के साथ हमारे पास आती हैं। और बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसका कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, वो हेयर स्प्रे ले रही होती हैं, वो ऐसी बालों की स्किन की दवाएं ले रही होती हैं, मगर रूट कॉज को डायग्नोज नहीं किया जा सकता। एलोपेशिया की बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, कुछ अदर डिजीज़ भी हैं जिसमें और हो सकता है कि न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो। बहुत सारी रीज़न हैं कि एलोपेशिया क्यों होता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो असाइड फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस वो है आयरन की डिफिशिएंसी। जी हाँ, खून में आयरन की कमी जो कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। इवन हमारी यंग बच्चियों के अंदर, हमारी स्कूल गोइंग बच्चियों के अंदर आयरन डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है। ये बड़ी कॉमन वजह है हेयर फॉल की या एलोपेशिया की। अगर हम प्रॉपरली अपनी डाइट को मेंटेन करें, जिसमें हमारी डाइट में पोर्शन ऑफ प्रॉपर प्रोटीन हो। प्रोटीन सबसे अच्छा जो बेस्ट हीम का या आयरन का सोर्स है वो आपका होता है जी गोश्त के अंदर। रोज़ाना गोश्त नहीं खा सकते, किसी और कंडीशन में आप प्रोटीन के साथ कोई ऐसी चीज़ लें जैसे कि पालक है, उसके अंदर आयरन का बड़ा अच्छा सोर्स है। शलजम है, बड़ी अच्छा सोर्स है। सेब है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ। बहुत सारी सब्जियां और इवन दालें और जो हैं वो भी है, उसमें भी आयरन काफ़ी मकदार में है अगर आप रोज़ाना डेफिनेटली गोश्त नहीं खा सकते हैं तो। सबसे इंपॉर्टेंट वजह तो थी आयरन डेफिशिएंसी। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? इसके अलावा जो बाल गिर रहे होते हैं उसमें अलॉन्ग विद आयरन डेफिशिएंसी बहुत सारी ख़वातीन विटामिन डी की डेफिशिएंट होती हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इफेक्ट करता है। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, हेड से लेके टो तक विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी हमारी ख़वातीन एक प्रॉपर पर्दा करती हैं, उनका सन या नहीं भी करती तो वो हाउसवाइफ हैं, उनके घर में सूरज की प्रॉपर जो है वो किरणें नहीं आ रही होती, प्रॉपर सन का एक्सपोजर नहीं होता। सन का एक्सपोजर, सन रेज बेस्ट सोर्स होती है विटामिन डी की। और हमारी पॉपुलेशन में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। विटामिन डी सिर्फ बालों पे इफेक्ट नहीं करती, आपकी स्किन को ख़राब करेगी, इवन आपकी बहुत ज़्यादा हार्मोन को डिस्टर्ब करेगी। आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेशन में विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देन हम आ जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास बड़ा डिले आती हैं, क्योंकि वो यूली कॉस्मेटिकली अपने आप को ट्रीट कर रही होती हैं। वो समझती सिर्फ मेरे बाल गिर रहे हैं, वो स्प्रे लगाती हैं या बालों के ट्रीटमेंट पे जा रही होती हैं। एक्चुअली उनके अंदर कोई ना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जब तक वो हार्मोनल इम्बैलेंस सही नहीं होगा, आपके बाल वापस से ग्रो नहीं करेंगे, वो झड़ते ही रहेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि जी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, चाहे वो आपकी माहवारी हो, चाहे वो आपकी बॉडी ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी प्रेगनेंसी हो, व्हाटएवर। हार्मोन्स का हमारी बॉडी के अंदर किसी भी खातून की बॉडी की रिप्रोडक्टिव एज में या उसके बाद भी बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। मोस्ट कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस पॉलीसिस्टिक ओवरी। इसके अलावा मे बी थायराइड डिसऑर्डर। इसी तरह के बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने आप को फील करें कि आपके बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बाल थिन हो रहे हैं, तो सिर्फ अपने आप को एक्सटर्नल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पे ना जाएं, अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं। सबसे पहले अपने खून का टेस्ट करवाएं, चेक करें आपका आयरन नॉर्मल है कि नहीं है। फिर आपका चेक करें सीरम फेरेटिन है कि नहीं है नॉर्मल, विटामिन डी। और उसके बाद अगर आपको उसके साथ डिफरेंट, जैसे वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, माहवारी नॉर्मल नहीं होना, माहवारी से पहले धब्बे आना, या इसी तरह की कोई भी और कंप्लेन होती है, बहुत सारी ख़वातीन हैं वो फेस करती हैं, डॉक्टर साहब मेरा वज़न भी बढ़ रहा है, मेंसेस भी अब नॉर्मल है, या मेंसेस नॉर्मल है मगर वज़न फास्टली बढ़ रहा है, मेरे फेस पे बहुत हैवी, फेस पे तो मेरे अच्छे थिक बाल आ रहे हैं मगर मेरे हेड के बाल गिर रहे हैं। ये बहुत कॉमन कनेक्टेड सिम्टम्स हैं जो आपको समझाते हैं या आपको बताते हैं कि खुदा ना खास्ता आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस भी चल रहा है इसके साथ। या फिर इसके साथ ही बहुत सारी पेशेंट हमारे पास इवन इनफर्टिलिटी की बहुत सारी पेशेंट आ जाती हैं जिनको ये चीज़ होती है कि जी वो इनफर्टिलिटी के साथ वो कहती हैं डॉक्टर साहब मे भी वज़न बढ़ रहा हो, मे भी उनका मेंसेस एबनॉर्मल हो, और उसके साथ उनकी वो क्या फील करती हैं कि मेरी स्किन भी ड्राई कोर्स हो रही है, मेरे बाल जो हैं वो बहुत फास्टली गिर रहे हैं। फिर वो लोग जिनके अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी होती है, जैसे कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन,
हाँ जी, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर हीम पोषण नहीं जा रहा होता। बेस्ट पोषण जो हीम प्रोटीन है वो मैंने आपको कहा कि मटन में या इस गोश्त में होती है, या फिश बड़ा अच्छी सोर्स है। इसके अलावा मैंने बताया आपको डिफरेंट सब्जियां हैं, इसके अलावा लेग्यूम्स हैं, डिफरेंट आप कहते हैं दालें हैं, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं आयरन की सोर्स बड़ी अच्छी मौजूद है अगर आप प्रॉपर पोर्शन ऑफ डाइट लें। डाइटरी डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है आज की एरा में कि लोग स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे चले जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप डाइटिंग के मतलब ये नहीं होता कि हम खाना छोड़ दें। जब आप बिल्कुल खाना पीना कम कर देंगे, सडनली छोड़ देंगे, तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगी। बॉडी की मेटाबॉलिज्म जब कम होगी तो ओवरऑल आप वेट गेन करेंगे, वेट लॉस नहीं करेंगे। आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर हर चीज़ का प्रॉपर पोर्शन हो, टाइमली रहना चाहिए। यही नहीं कि हम इन बिटवीन मील भी कुछ ना कुछ लेते ही रहें। सो इसका एक प्रॉपर मेथड होता है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका वज़न जो है वो कम भी रहेगा, वो बैलेंस भी रहेगा, और आपके अंदर डिफरेंट तरह की डाइटरी डेफिशिएंसी नहीं। स्ट्रिक्ट डाइटरी करने से भी आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। ना सिर्फ आप वेट लूज़ नहीं करते, इनफैक्ट उसका नेगेटिव इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो आप अपनी प्रॉपर डाइट करें। अगर आपको लगता है कि बाल आपके थिन हो रहे हैं तो सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट या यूज़ ना करें, प्लीज़ अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं। उसके साथ अगर आपको कोरिलेटेड कोई गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वजह है हेयर थिनिंग की और हेयर लॉस की, प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं। वो आपका प्रॉपर हार्मोन प्रोफाइल करवाएंगी, वो आपके प्रॉपर टेस्ट करवाएंगी, और टाइमली प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करवाएं ताकि इस चीज़ को टाइमली ट्रीट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।